महेंद्र सिंह धोनी अगर खेलते हैं लास्ट के कम से कम 2 साल से, तो ये बात है कि वो 2 ओवर जरूर धोनी के फैंस को अच्छा लगता है, लेकिन चेन्नई की टीम को उसका फायदा नहीं है। अगर धोनी को खेलना है 4 ओवर कम से कम खेले, और वो खेले तो फायदा है। पहले डैड आर्मी कहा जाता था, इसका मतलब एक्सपीरियंस की तरफ जाती थी चेन्नई, और उनका खेमा ऑक्शन में वही काम करता था कि भाई जाएंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर पे दाव लगाएंगे, उनको लेके आएंगे और उनके से अच्छा काम निकलवा के ट्रॉफी जीतेंगे। और बहुत साल वो फायदा भी दिया, लेकिन अब चीजें क्या बदली हैं। अब यंग लड़कों पे दांव लगाया जा रहा है। नेथन एलिस का ना होना ये बड़ा परेशान करेगा, क्योंकि वो ऐसा गेंदबाज था जिसे मैं देख रहा था कि वो 4 ओवर आप बैंक कर सकते थे, खास करके आखिरी के कुछ हिस्सों में जब वो गेंदबाजी करेंगे, जब डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। थाला तमिल जुबान का ये जो अल्फाज है, उसका एक और मतलब होता है, वो है लीडर। लीडर जब भी आप बोलेंगे, चेन्नई का नाम लेंगे, तो आपके जहन में महेंद्र सिंह धोनी का नाम आएगा ही आएगा। अपनी टेक्टिकल अक्यूमेंट के चलते 18 सीजन में 5 बार चेन्नई के लिए खिताब जीता है महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम ने। इसी वजह से ये जो खिताब मिला है, ये बड़े प्यार से मिला है। चेन्नई के फैंस ने महेंद्र सिंह धोनी को बहुत प्यार दिया है, और उसी के साथ ये कमाल का नाम दिया है, थला महेंद्र सिंह धोनी। इसके पोस्टर आपको मैदान में नजर आते हैं, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी का रोल भी बदला है, और जो फिलॉसफी है चेन्नई की, जिस तरह से इतने सालों हमको देखने को मिलती है, उसमें बदलाव देखने को मिला है। पहले फिलॉसफी क्या होती थी? पहले डैड आर्मी कहा जाता था, इसका मतलब एक्सपीरियंस की तरफ जाती थी चेन्नई, और उनका खेमा ऑक्शन में वही काम करता था कि भाई जाएंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर पे दाव लगाएंगे, उनको लेके आएंगे और उनके से अच्छा काम निकलवा के ट्रॉफी जीतेंगे। और बहुत साल वो फायदा भी दिया, लेकिन अब चीजें क्या बदली हैं। अब यंग लड़कों पे दांव लगाया जा रहा है। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, ये 2 खिलाड़ी पे 28 करोड़ खर्च किए पिछले ऑक्शन में, इस उम्मीद में कि आगे जाके हम इन्हें एक बड़े खिलाड़ी बनाएंगे, इन पे दांव लगाएंगे, इनकी जो काबिलियत है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त भी देंगे। लेकिन ये जो शुरुआत हुई ना ऑक्शन में बदलाव की, ये पिछले साल ही हो गई थी। पिछले साल जब चेन्नई 10वें मुकाम पे खत्म की थी, इतना खराब सीजन कभी चेन्नई का था नहीं। 2010 के बाद 22 खिलाड़ियों का इस्तेमाल पहली बार किया था, वो सीजन था। उसके बाद इतने साल लग गए कि ये वो टीम है ना कि अगर एक खिलाड़ी को बैक करती है, 4-5 फेलियर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, बैक करती जाती हैं। लेकिन पिछले साल वैसा था नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हुए। ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा कप्तानी संभाली, लेकिन उस उम्मीद में कि रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। अब हुआ क्या, उस सीजन खास करके जब लड़के इंजर्ड हो रहे थे, जब जिस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, रिप्लेसमेंट लेके आया। रिप्लेसमेंट में कौन आया? उर्विल पटेल आया। जिस तरह से ड्रेविल ब्रेविस को लेके आए, फिर आयुष मात्रे को लेके आए। ये तीनों ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने चेन्नई के खेमे को दिखाया कि यार हमें ना 180 के स्ट्राइक रेट से खेलते आता है, हमें 128 के 88 के स्ट्राइक रेट से खेलते आता है, हमें 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलते आता है। तो यहां पे सीधा सीधा सिग्नल ये था चेन्नई के खेमे के लिए कि यार ये आप है ना एक सही डायरेक्शन पे जाओ, थोड़ा सा अपनी रणनीति बदलो। जो नए जमाने की टीमें है ना, वो तेज भागती हैं। इंपैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से भी आपका स्ट्राइक रेट अब ऊपर होना ही चाहिए, वो बेबाक अंदाज आपके पास आना ही चाहिए। वो सीख ली चेन्नई के खेमे ने, और ऑक्शन में आए और फिर यंग खिलाड़ियों पे दाम लगाया। तो फिलॉसफी बदली है, सोच बदली है। महेंद्र सिंह धोनी का रोल बदलेगा या नहीं, जब मैं स्कॉट की बात करूंगा तब जरूर उनके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। एक और झटका लगा है चेन्नई को, नेथन एलिस। नेथन एलिस का ना होना ये बड़ा परेशान करेगा, क्योंकि वो ऐसा गेंदबाज था जिसे मैं देख रहा था कि वो 4 ओवर आप बैंक कर सकते थे, खास करके आखिरी के कुछ हिस्सों में जब वो गेंदबाजी करेंगे, जब डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। अब ऐसा लग रहा है जब इनकी गेंदबाजी यूनिट को देख रहा हूं ना, तो थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। बल्लेबाजी में कोई परेशानी नहीं है, जो पिछले साल थी बल्लेबाजी को पुख्ता कर दिया है संजू सैमसन को लाके। संजू सैमसन जैसे ही आई, इनकी बल्लेबाजी यूनिट खतरनाक लगने लगी है। इमेजिन करिए आपके जो टॉप 4 खिलाड़ी हैं वो क्या पुख्ता है। आयुष मात्रे जरूर यंग है, लेकिन बेबाक अंदाज में आते हैं। संजू सैमसन है आपके पास, और आयुष मात्रे का फॉर्म खराब किया तो आपके पास उर्विल पटेल है आपका रिप्लेसमेंट। फिर नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़ एकदम पुख्तापन, पैनापन लेके आते हैं। फिर नंबर 4 पे आपको शिवम दुबे मिल जाते हैं, ड्रेविल ब्रेविस भी है वहां पे। तो आपके पास वो 4 और 5 खिलाड़ी हैं एकदम जबरदस्त। और उसी में अगर सरफराज का आप इस्तेमाल कर लोगे
तो फिर आपके लिए फायदा हो जाएगा। और उसमें आपने बेस बना दिया तो 2 यंग लड़के जिसपे आपने 28 करोड़ खर्च किए हैं उनको भी बेस मिल जाएगा। और मुझे लगता है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन गेंदबाजी पे जब नजर डालते हैं तो आपके पास डेथ बॉलर के नाम की जब आप बात करते हैं ना तो वो नाम समझ में नहीं आता। खलील आपके पास टॉप क्वालिटी का नई गेंद का गेंदबाज है, उसने पिछले साल बहुत अच्छा किया था। आप उससे 3 ओवर वहां पे निकलवाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो 1 ओवर डालते तो उसके साथ और कौन आखिर में ओवर डालेगा। अंशुल खम्बोज का आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़े से नए हैं अभी भी। मतलब आप वो इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट खेलें, उन पे थोड़ी आलोचना हुई, लेकिन हमने देखा है कि उसके पास ना वो सीम है, नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है, यॉर्कर भी डाल सकता है। लेकिन अंडर प्रेशर आपको पुख्ता गेंदबाज चाहिए। पथिराना पिछले कई सालों तक काम करते थे, लेकिन ऑक्शन में जब वो गए जरूर चोट के चलते, इनडिफरेंट परफॉर्मेंस के चलते आपने उनको छोड़ा, लेकिन अब वो उनके पास नहीं है चेन्नई के पास, तो वो रोल कौन अदा करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हुआ है। इसी वजह से मुझे लगता है कि नई गेंद से ना अगर आपने अकील हुसैन को खिलाया तो फिर आपके पास ना पावर प्ले चलाने वाला काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो नई गेंद का एकदम शानदार गेंदबाज हैं। लेकिन अगर उन्हें खिलाते हैं खलील अहमद, अंशुल खम्बोज, आपके पास मुकेश चौधरी का विकल्प है, गुरजनप्रीत का ऑप्शन है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऊपर गेंदबाजी करने वाले ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं आखिरी की 5 ओवर। मिडिल ओवर में भी बहुत शानदार काम किया है, राहुल चहर को लेके आए, तो ये तो फायदे वाला काम किया है, अच्छा काम किया है, मेजॉरिटी ऑफ चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन एक और इंजरी नेथन एलिस की, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा झटका है चेन्नई के लिए। लेकिन अगर स्कॉट पर नजर डालेंगे, जिसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि स्कॉट किस तरह से लग रहा है और ये कहां पे खत्म करेगी चेन्नई। तो सबसे पहले संजू सैमसन और आयुष मात्रे। संजू सैमसन का जो फॉर्म था ना वर्ल्ड कप का, उस पे चेन्नई को राइड करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक अलग संजू सैमसन इस सीजन जब बड़ी लीग आएगी ना उसमें नजर आने वाला। ये दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है, लेकिन उसमें ये काम बहुत बेहतर करेगा चेन्नई के लिए, क्योंकि अब फॉर्म में है और गेम को आगे लेके जाएगा। जिस तरह से अब वो स्वाद चखा है ना गेम को फिनिश करने का बतौर ओपनर, ये जब आप स्वाद चख लेते हो तो फिर आपके लिए ना वो दोबारा उसको अनटेस्ट करना मुश्किल काम है। तो संजू सैमसन ये काम आपको रेगुलर करते हुए चेन्नई के लिए नजर आएंगे। और उसके बाद आयुष मात्र है, उनका भी बेबाक अंदाज है, फास्ट बॉलर को दूर वाली लेन बहुत अच्छा खेलते हैं। नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से इस टीम में एक रोल अदा करेंगे, 3 नंबर पे खेलना और कोशिश करना कि गेम को एक तरह से चलाते रहे, क्योंकि आपके पास दूसरी तरफ शिवम दुबे जब 4, डेवल ब्रेविस 5, वो जो तेज स्पिन हिटर है, ये स्पिन हिटर है, जबरदस्त स्पिन हिटर है, तो फिर आपको एक तरफ से ना एक विकेट संभलती रहे, चौके आते रहे, उस तरीके की काबिलियत वाला कोई बल्लेबाज है तो ऋतुराज गायकवाड़ है। तो ऋतुराज की जो पारी जो लंबी चलना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि संजू हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे, आयुष मात्रे हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे। अगर वो आउट होते हैं तो फिर ऋतुराज का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो नंबर 3 पे ऋतुराज, 4, 5, 6। अब मेरा ये मानना है 4, 5 शिवम दुबे, डेवल ब्रेविस, 6 पे सरफराज खान। सरफराज खान की मुझे लगता है इस टीम में जगह है। लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी ये कहते हैं कि मैं खेल रहा हूं, अगर मैं रेगुलर खेल रहा हूं, और क्योंकि देखिए एक टाइम आता है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज भी ना, उसको सबसे बड़ा खिलाड़ी भी उसको जाना पड़ता है। क्या सारी गेम खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी? क्या सारी गेम नहीं खेलेंगे? मेरा ये मानना है, बहुत सालों से मैं ये बात करे जा रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी अगर खेलते हैं लास्ट के कम से कम 2 साल से, तो ये बात है कि वो 2 ओवर जरूर धोनी के फैंस को अच्छा लगता है, लेकिन चेन्नई की टीम को उसका फायदा नहीं है। अगर धोनी को खेलना है 4 ओवर कम से कम खेले, और वो खेले तो फायदा है। अगर वो नहीं खेले तो क्या धोनी ये सोचते हैं कि यार मैं सारी मैचेस नहीं खेलूं और टीम ऐसी बनाऊं, क्योंकि है तो चेन्नई की टीम महेंद्र सिंह धोनी की, तो ऐसी टीम वो बनाए जिसमें एकदम बेस्ट चांस मिले, खास करके बल्लेबाजों को ज्यादातर खेलने का। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी खेलते तो फिर सरफराज की जगह शायद नहीं बनेगी। तो सरफराज खान 6 पे, 7 और 8 कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मतलब वो आप 6, 7, 8 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप कर सकते। तो 8 नंबर तक आपके पास कमाल की बैटिंग हो गई। प्रशांत वीर जैसा आपके पास ऑलराउंडर हो गया। शिवम दुबे की अगर गेंदबाजी आपको यूज करनी है एक आध ओवर, तो भी आप यूज कर सकते हैं अगर वो फील्ड में है। लेकिन यहां पे आपके पास प्रॉपर एक ऑलराउंडर भी मिल गया है टॉप 8 में। 9 नंबर पे आपके पास पहले तो नेथन एलिस आने वाले थे, अब नेथन एलिस नहीं आएंगे। क्या अकील हुसैन की तरफ जाएंगे ताकि वो नई गेंद की तरफ वो जा सकते हैं। 10 नंबर मैट हेनरी, 11 नंबर नूर अहमद
और 12 नंबर खलील। अब आपको अकील हुसैन की तरफ नहीं जाना है और आपको लगता है कि एक इंडियन फास्ट बॉलर कंडीशन के हिसाब से आपको लेना है, तो आपके पास मुकेश चौधरी है, गुरजनप्रीत है, आपके पास अच्छे विकल्प है वहां पे, और अंशुल खम्बोज का भी आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है। यही ऐसा लग रहा है कि 12 मेरे हिसाब से है। अब इसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन रहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं, कैसा रोल अदा करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। क्या सरफराज खेलेंगे या उनकी जगह नहीं बनेगी।